प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठी हिंदी उड़ान के दूसरे अध्याय बचपन में दी गई सभी गतिविधियों को हल करेंगे। अगर आपको हमारी ये ऑनलाइन कक्षा अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें और अपने मित्रों में इसे शेयर अवश्य करें। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं पाठ नंबर 2 बचपन। गतिविधि नंबर 1। नीचे दिए गए शब्दों को उचित मात्रा वाले खानों में रखिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे मात्राएं दी गई हैं, जैसे ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ई दीर्घ ई की मात्रा और आ की मात्रा। ये जो आ है ये आगत ध्वनियों में गिना जाता है। इसकी जो ध्वनि रहती है ओ के जैसी होती है। थोड़ा बोलने में ओ की मात्रा के जैसा इसका उच्चारण किया जाता है। ये आगत विदेशी जो ध्वनि है, डॉक्टर, फ्रॉक, ऐसे जो शब्दों में इसको प्रयोग किया जाता है। हम पढ़ते हैं शब्द। जैसे पहला शब्द है फ्रॉक, हल्के, बारीक, गोल, लेमन, वॉकर, पहनी, कोट। इनमें जो एक ही मात्रा वाले शब्द है, जैसे हल्के शब्द पहले दिया गया है, हल्के। इसके अलावा अगला जो शब्द है वो है लेमन। और ओ की मात्रा वाले जो शब्द है गोल और कोट। ई की मात्रा जैसे बारीक और पहनी। ओ की मात्रा वाले शब्द है फ्रॉक और वॉकर। तो इस प्रकार हुए। ए की ध्वनि वाले शब्द रहेंगे हमारे हल्के, लेमन। ओ की मात्रा वाले गोल, कोट। ई की मात्रा वाले शब्द हैं बारीक, पहनी, फ्रॉक और वॉकर। गतिविधि नंबर 2 को हल करते हैं। नीचे दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द ग्रिड को पूरा कीजिए। ये जो ग्रिड बनाई गई है इसको हमने पूरा करना है, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे? वर्णों को चुनेंगे। इस बॉक्स के अंदर, इस खाने के अंदर कुछ वर्ण दिए गए हैं, छो, ने, दी, मो, ची। इन वर्णों को चुन करके, सही वर्णों को चुन करके हमने यहां पर लिखना है और कोई सार्थक शब्द बनाना है। एक बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे ये शब्द बनने चाहिए। जैसे इधर पहला जो वर्ण है न, यहां पर जो खाना खाली दिया गया है, यहां हमने कोई इनमें से सही वर्ण को चुनकर लिखना है। और नीचे जो दिया गया है प, तो यहां पर सही वर्ण कौन सा आएगा? दी। तो इस प्रकार ये शब्द बनेगा न दी, नदी। और ऊपर से नीचे में बन जाएगा दीप, दीप। दीप मीन्स दिया। आगे चलते हैं। ये यहां पर खाली स्थान दिया गया था और यहां पर टी लिखा है और यहां पर म। तो हमने इनमें से सही जो वर्ण है वो कौन सा है? मो। अगर हम यहां पर मो को लिखते हैं तो ये शब्द बन जाएगा, बाएं से दाएं की तरफ पढ़ते हैं तो ये मोती, मोती। मोती जिससे माला वगैरह बनाई जाती है, मोती। और ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो मोम, मोम जिससे मोमबत्ती बनाई जाती है, मोम शब्द बनेगा। और ऐसे मोती। अगले खाने पर चलते हैं। यहाँ पे दिया है दा और यहाँ खाली जगह है और यहाँ पर ता। तो इसके लिए सही हमारा जो वर्ण रहेगा वो ने। तो ने यहाँ पर लिख देने से शब्द बन जाएगा दा ने, दाने।
और ऊपर से नीचे नेता, नेता। आगे चलते हैं, यहाँ पर खाली जगह दी गई थी तो आगे है टी और नीचे है रा। तो हमें सही शब्द बनाने के लिए इनमें से सही वर्ण को ढूंढना है, वो रहेगा छो। अगर हम यहाँ पर छो लिख देते हैं तो छोटी, छोटी, और ऊपर से नीचे बन जाता है छोरा, छोरा। छोरा मीन्स लड़का। हरियाणा में लड़के को छोरा कहा जाता है। ये सही शब्द बन जाएंगे। गतिविधि नंबर 3 पर चलते हैं। गतिविधि नंबर 3, इसमें दिया है नीचे लिखे हुए शब्दों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और उनके सामने पुनः लिखिए। तो हमने इन दिए गए शब्दों को पढ़ना है, समझना है और फिर दोबारा से हमने इनको लिखना है। पहला जो क भाग में शब्द है चॉकलेट, क्या शब्द है ये? चॉकलेट। इसको हमने यहां लिख देना, आप दोबारा भी यहां लिख सकते हो। चॉकलेट। ख में है कैस्टर, तो हमने ये लिख दिया है कैस्टर। ग पे है ड्यूटी, तो यहां हमने लिख दिया ड्यूटी। घ में है ग्रामोफोन, ये हमने लिख दिया ग्रामोफोन। आप दूसरे जो खाने दिए गए हैं, रेखांकित किया गया है, आप यहां भी पुनः इनको लिख सकते हैं। गतिविधि नंबर 4, गतिविधि नंबर 4 को हल करते हैं। कुछ फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, ट्यूनिक आदि पहने जाने वाले कपड़ों के नाम हैं। ये जो नाम अभी पढ़े हैं, ये क्या है? पहने जाने वाले कपड़ों के नाम हैं। आप अपने आसपास लोगों को किस ढंग के कपड़े पहने हुए देखते हैं? यानी कि आप अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस में दूसरे लोगों को किस प्रकार के कपड़े पहने हुए देखते हैं। जिस प्रकार के कपड़ों में आपको अन्य व्यक्ति दिखाई देते हैं, चाहे वो बच्चा है, नौजवान है या बुजुर्ग है, महिला, पुरुष या बच्चे, कोई भी हो, जिन कपड़ों में आप उनको देखते हैं, किन्हीं 5 कपड़ों के नाम लिखिए। तो आप उनमें से किन्हीं 5 कपड़ों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। कै में जैसे मैंने लिखा है कुर्ता, ख में पायजामा, ग धोती, घ में आप लिख सकते हो, ज्यादातर आजकल लोग क्या पहनते हैं? पैंट कमीज, और महिलाएं जो दिखाई देती हैं सूट, सलवार या साड़ी आदि। इस प्रकार आप अपने आसपास व्यक्तियों को जिन कपड़ों में देखते हैं, उन कपड़ों के, उन ड्रेसेस के नाम आप लिख सकते हैं। गतिविधि नंबर 5, छूटे हुए शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा कीजिए। ये जो कहानी दी गई है, इसमें से कुछ शब्द छूटे हुए हैं, जिसके लिए रेखांकित किया गया है, खाली जगह छोड़ी गई है। तो आपने यहाँ पर कुछ शब्दों को भरना है अपनी तरफ से। तो मैंने कुछ शब्दों को भरा है, आप भी इसी प्रकार से कुछ शब्दों को भरेंगे। मेरा नाम खालिस्तान, ये खालिस्तान दिए गए हैं, रेखा से इनको अंकित किया गया है। तो यहाँ पर आप अपना नाम, लड़के हैं हो चाहे लड़की, वो आप अपना नाम भरेंगे। मेरा नाम राम है, श्याम है, मोहन है, गीता, सीता, कविता, जो भी आपका नाम है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। खालिस्तान जानवरों से बहुत लगाव है। किसे लगाव है? मुझे। तो यहाँ पर क्या शब्द लिखेंगे? मुझे। आप अपने बारे में बता रहे हैं, मुझे जानवरों से बहुत लगाव है। खालिस्तान पास एक पिल्ला है। पिल्ला क्या होता है? कुत्ते का छोटा बच्चा। तो आप क्या लिखेंगे? मेरे पास एक पिल्ला है। आगे है खालिस्तान नाम शेरू है। तो यहां पर लिखेंगे उसका, उसका नाम शेरू है। उसका नाम क्या है? शेरू है। खालिस्तान बहुत नटखट है। तो यहां पर लिखेंगे वह बहुत नटखट है। कौन?
जो शेरू है वह क्या है, नटखट है। एक दिन खालिस्तान एक बिल्ली देखी, एक दिन उसने एक बिल्ली देखी और खालिस्तान पीछे भागने लगा और उसके पीछे भागने लगा। या यहां पर आप लिख सकते हो वह पीछे भागने लगा, यह भी आप लिख सकते हो, या उसके या वह। लेकिन बिल्ली खालिस्तान पकड़ में नहीं आई, बिल्ली उसकी पकड़ में नहीं आई। जो शब्द मैंने भरे हैं इनसे आप समझ गए होंगे कि ये जो भी मैंने शब्द यहाँ पर खाली स्थानों में लिखे हैं वो सभी शब्द क्या हैं, सर्वनाम हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अगर हम बार बार यहाँ राम शब्द का या आप अपना जो नाम है उसका प्रयोग करें तो वो अच्छा नहीं लगता, उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से कुछ सर्वनाम शब्द आप लिखेंगे जिससे यह कहानी पूरी हो जाएगी। तो गतिविधि नंबर 6, शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाइए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमने सही क्रम में लिखना है ताकि एक सार्थक वाक्य बन जाए। जैसे ये शब्द है हूं, तुमसे, बड़ी, मैं, इनका क्रम सही नहीं है, उल्टे सुल्टे या गलत क्रम में इनको लिखा गया है। हमने इनको सही क्रम में लिखना है ताकि कोई एक सार्थक वाक्य बन जाए। तो इस प्रकार लिखेंगे, पहले मैं तुमसे बड़ी हूं, तो मैंने लिख दिया मैं तुमसे बड़ी हूं। अगला जो वाक्य है इसमें ये शब्द गलत लिखे हुए हैं, मुझे कहते सभी जीजी हैं, तो इसका सही क्रम क्या रहेगा, सभी मुझे जीजी कहते हैं, तो लिखेंगे सभी मुझे जीजी कहते हैं। ये घर हमारा के दुकान था पास, ये गलत क्रम में लिखा हुआ है, इसको सही क्रम में लिखेंगे तो बन जाएगा हमारा घर दुकान के पास था, तो लिख दिया हमने हमारा घर दुकान के पास था। हमारा घर कहाँ था, दुकान के पास था। अगला जो वाक्य है इसके लिए शब्द हैं था, सामने, का, पहाड़, जाखू, ये गलत क्रम में लिखा हुआ है, इसका सही क्रम रहेगा जाखू का पहाड़ सामने था, या इसको आप मैंने लिख दिया जाखू का पहाड़ सामने था। बच्चों आप इसको एक दूसरे क्रम में भी लिख सकते हैं, जिसमें आप सामने शब्द को शुरू में लिख सकते हो, सामने जाखू का पहाड़ था, तो दोनों ही वो क्रम सही रहेंगे, एक सार्थक वाक्य बन जाता है। वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, चाहे आप लिखें जाखू का पहाड़ सामने था या सामने जाखू का पहाड़ था। अगली गतिविधि पर चलते हैं, गतिविधि नंबर 7, अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण वाले शब्द पहचान कर उचित स्थान पर लिखिए। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, किसी में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, तो आपने पहचानना है और अनुस्वार शब्दों को यहाँ पर लिखना है और अनुनासिक शब्दों को यहाँ पर लिखना है। तो हम पहले एक बार सभी शब्दों को पढ़ लेते हैं। दिनों, बिरंगे, लहंगे, चांद, टंकी, हालांकि, अंदर, रेस्तरां। तो अनुस्वार ध्वनि वाले जो शब्द हैं वो इस प्रकार से हैं, दिनों, बिरंगे, टंकी, हालांकि, अंदर। ये अनुस्वार शब्द अनुस्वार लगा हुआ था, इनको हमने अलग से लिख लिया, दिनों, बिरंगे, टंकी, हालांकि, अंदर। अब बाकी जो शब्द बच गए हैं उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, एक चांद जैसी आकृति का निशान है और उसके साथ बिंदी लगी हुई है, इसको चांद बिंदी भी कहा जाता है। तो वो शब्द हैं लहंगे, चांद और रेस्तरां, लहंगे, चांद और रेस्तरां। बच्चों आप जानते हैं कि जो अनुनासिक जो ध्वनि वाले शब्द होते हैं, अनुनासिक कहते हैं
जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए जो हमारी प्राणवायु है नासिका से टकराती है या नासिका की मदद से उन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। गतिविधि नंबर 8, नीचे लिखी गई अखबार की खबर को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दैनिक भास्कर पानीपत 21 फरवरी 2022। रोहतक में विभिन्न स्थानों पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस। रोहतक हरीश, आज रोहतक में विभिन्न स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हर वर्ष मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाता है। आज दुनिया के 200 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। 130 से अधिक देशों में हिंदी भाषा व हिंदी प्रेमी मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो शब्द लिखा है देश, ये अशुद्ध है, तो इसको हम ठीक कर लेंगे। तब इसके लिए प्रश्न दिए गए हैं। ये जो खबर है अखबार में दी गई है उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप इस खबर को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला जो प्रश्न है, इसी खबर से संबंधित समाचार किस तारीख को छपा है। तो आप इस समाचार में देखेंगे कि ये समाचार पत्र किस तारीख को छपा है। तो ये तारीख यहाँ पर दी गई है 21 फरवरी 2022। तो आप इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे 21 फरवरी 2022। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस कहाँ मनाया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस है वो कहाँ पे मनाया गया है। वैसे तो दुनिया में जगह जगह मनाया जाता है, लेकिन जो ये खबर है इससे संबंधित हमने इसी को पढ़ करके हमने प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो रोहतक में विभिन्न स्थानों पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस। तो ये रोहतक में मनाया गया था, उससे संबंधित खबर है। तो हम इसमें लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस कहाँ मनाया गया, रोहतक। अगला प्रश्न, यह समाचार किस पत्रकार द्वारा लिखा गया है। जो ये समाचार पत्र के अंदर जो खबर है यह किस पत्रकार ने लिखी है। तो यह किसके द्वारा लिखी गई है, हरीश। जो पत्रकार का नाम क्या रहता है जिसने ये सूचना या खबर समाचार पत्र में छपवाई है, उसका नाम है हरीश। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हरीश। यह समाचार पत्र किस पत्रकार द्वारा लिखा गया है, हरीश के द्वारा लिखा गया है। यह समाचार किस अखबार में छपा है। ये जो समाचार है ये कौन से अखबार में छपा गया है, वो कौन से अखबार में है, दैनिक भास्कर। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है दैनिक भास्कर। जो ये खबर है ये किस अखबार में छपी है, दैनिक भास्कर में। गतिविधि नंबर 9, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि वे किस काल से संबंधित हैं। हमने नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ना है, समझना है और फिर बताना है और लिखना है कि ये वाक्य किस काल से संबंधित हैं। जैसे एक वाक्य हमें समझाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए दिया गया है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो इस पाठ की जो लेखिका है, बचपन पाठ की लेखिका, वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो इस वाक्य में कौन सा काल है, ले जाऊंगी, यानी कि कब, आने वाले समय में, भविष्य काल में। तो ये जो वाक्य है ये भविष्य काल से संबंधित है। इसी प्रकार कुछ वाक्य और दिए गए हैं, इनको हमने पढ़ना है और समझना है, फिर बताना है कि ये वाक्य किस काल से संबंधित हैं। क, मैं पिछली सदी में पैदा हुई थी। यहाँ पर हुई थी दिया गया है, यानी कि ये जो घटना है, मैं पिछली सदी में पैदा हुई थी।
तो ये भूतकाल से संबंधित है, तो यहां लिखेंगे हम भूतकाल। ख, बचपन के दिन मुझे अब तक याद हैं। याद हैं यानी कि अभी भी वो याद हैं। ये जो वाक्य हमें बताता है कि ये वर्तमान काल से संबंधित है। ग, मैं घोड़े की सवारी करूंगी, यानी कि करूंगी जो शब्द है, यह क्रिया हमें बता रही है कि ये कार्य कब होगा, भविष्य काल में। तो ये जो वाक्य है ये भविष्य काल से संबंधित है। घ, मुझे चॉकलेट खाना अच्छा लगता है। तो यहां हमें पता लगता है कि यह जो वाक्य है ये वर्तमान काल से संबंधित है। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये इस पाठ की सभी गतिविधियां अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको हमारी ये कक्षा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठा सकें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।